एक बार क्या होता है ना, एक बंदा रहता है, उसका घर, उसने नया फ्लोर, नया बिल्डिंग के अंदर एक अपना घर लिया होता है, और घर वो 15 मंजिल के ऊपर होता है, और उसको अपना सामान उस 15 मंजिल पर चढ़ाना होता है। ठीक है, तो 10-15 मजदूर लेके आता है, छोटे छोटे सामान तो आराम से चढ़ जाते हैं, और एक बड़ा सा तिजोरी रहता है। उस तिजोरी को चढ़ाने के लिए उसे 15 मंजिला उसे चढ़ाना है, तो कम से कम 10-15 मजदूर की ज़रूरत है, क्योंकि वो लिफ्ट में आता नहीं है। और वो तिजोरी को 10-15 मजदूर बुलाता है, और बुला के उनको अच्छा खासा पैसा भी लगता है उनका, क्योंकि 15 मंजिल पे चढ़ाना है, और वो काफ़ी 1-2 टन का वो तिजोरी रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कीमती सामान रखना रहता है उस बंदे को। तो वो चढ़ाते हैं उन लोग सब, दम लगा के हिस्सा करके वो ऊपर लेके जाते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। लोग थकते हैं, ब्रेक लेते हैं, 5 मंजिल होता है, 10 मंजिल होता है, लोग लगे रहते हैं और उसको चढ़ाते रहते हैं। लास्ट में फाइनली क्या होता है कि 15 मंजिल आ जाता है। तभी उसमें से एक वर्कर बोलता है कि सर हम पहुंच गए यहाँ पे, पर एक प्रॉब्लम है। तो बोलता है भाई क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है एक ऐसी एक खुशखबरी है और एक बैड न्यूज़ है। तो बोलता है भाई पहले खुशखबरी सुना दे, क्योंकि ऐसे भी थक गए 15 मंजिल आते आते। तो बोलता है खुशखबरी ये है कि हम 15 मंजिल पहुंच गए। तो बोलता है सही है, इसमें तो खुशी की बात है। तो गलत चीज़ क्या है जो खुशखबरी नहीं है, वो क्या है, दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी बात बोलता है कि हमें बी विंग में जाना था और हम ए विंग में पहुंच गए। आप समझिए कि इतना भारी तिजोरी, 10-15 लोग लगे और उसको बी विंग की जगह उन लोग ने ए विंग के अंदर 15 फ्लोर पर पहुंचा दिया। ये बैड न्यूज़ था वहाँ पे। लेकिन ये गलती क्यों हुई? क्योंकि किसी ने नीचे डिसाइड नहीं किया, कोई एडवाइजर वहाँ पे नहीं था जो डिसाइड करके बताए कि भाई हमें ए विंग में नहीं, हमें बी विंग में चढ़ना था। उन्होंने 15 समय भी दिया, मेहनत भी की, तिजोरी को 15 फ्लोर के ऊपर लेके भी गए, पर उनका जो नीचे मेन जो उसका गोल था वही कोई बताने वाला नहीं था कि कौन से विंग में जाना है, ए विंग में या बी विंग में। तो जब आपके लाइफ में आपके फाइनेंशियल जो जर्नी शुरू होती है, वहाँ पे अगर एडवाइज़र नहीं होता है, तो ये बात भी आपको 15 से 20 साल के बाद जब आप गोल पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँचा ही नहीं। क्योंकि जब आप 10-15 साल निकल चुका होगा, उसके बाद आप वहाँ पर रिवर्स नहीं आ सकते। तो आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आपको जो गाइडेंस चाहिए, अगर आप वो खुद करते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपको मार्केट की समझ है, अगर आपके फंड की समझ है, और आप मार्केट और अपने बिहेवियर को आप मैनेज कर सकते हैं, देन आप खुद इन्वेस्टमेंट करिए, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान का नेचर है वो खुद के बिहेवियर को नहीं समझ पाता। गुस्से में किसी के साथ अलग बात करता है, प्यार में किसी के साथ अलग बात करता है। वो अपने जो नेचर है वो हिसाब से वो बिहेव करता है। अगर आप भी अपने नेचर के हिसाब से बिहेव करते हैं, आप फैक्ट को नहीं देखते कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, तो फिर आपको तकलीफ होगी। और अगर 10-15 साल इस जर्नी में निकल गए और वहाँ जाके आपको पता चला कि आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया, आपने समय भी इन्वेस्ट किया, और जो पैसा बनना चाहिए वो पैसा नहीं बना, तो उस वक्त जो लॉस होगा उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सके तो अपने एडवाइज़र के थ्रू करिए, क्योंकि एडवाइज़र ने भी ये कई बार गलतियाँ की होती है। उसको भी ए विंग में जाना है और वो बी विंग में पहुंच जाता है। उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे गलती होती है, तो वो उस गलतियों को सुधारता है और वो गलती आपके ऊपर आने से आपको बचाता है। क्योंकि वो भी पहले तो स्टार्टिंग में नया होता है, कोई भी बंदा हो, गलतियाँ कर करके सीखता है। लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पर आपकी गलती की कॉस्ट बहुत बड़ी होगी। या तो आपके बच्चों का एजुकेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, या आपके रिटायरमेंट पे आ जाएगा, या आपके घर बनाने का जो आपने सोचा है, या आपका वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचा है, जो भी आपने सोचा है, अगर एक गलत डिसीजन आपका पूरा लाइफ खराब कर सकता है। तो जो जिस फील्ड में है आप उसकी सलाह उस फील्ड से लीजिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। आपके डॉक्टर के अंदर भी आपको पता होगा कि किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है। मुझे दांत दुख रहा है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे बाईपास कराना है तो मैं वैसे डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर के अंदर भी कैटेगरी होती है। अगर मुझे लड़ाई झगड़े होता है तो मुझे किस तरह के वकील जाना है, लीगल वकील के पास जाना है या फिर दूसरे वकील के पास जाना है, वो भी मुझे डिसाइड करना रहता है। तो उस टाइम हम खुद नहीं करते कि जाके मैं खुद केस लड़ूँ या खुद जाके ऑपरेशन करूँ। हम अच्छे से अच्छा वकील या अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं।
उसी तरह ये फाइनेंस का गेम है। अगर जरा भी आपने गलती की तो उसका भुगतान आज नहीं होगा, आपको 10-15 साल के बाद पता चलेगा, तब तक आपके हाथ से गेम निकल चुका होगा। क्योंकि फाइनेंस में गेम पैसे का नहीं होता है, मेन गेम होता है टाइम का, कि आप इस मार्केट में टाइम कितना देते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक फंड अभी 8 अक्टूबर 2 दिन के बाद उसको 30 साल पूरा होगा। अगर उस फंड में आपने 1,000 रुपये का SIP किया होता तो आज आपके पास होता करीब 3 करोड़। और आपने 1 लाख रुपया लमसम डाल दिया होता तो आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती करीब 5.5 करोड़। 1 लाख का 5.5 करोड़ और 1,000 की SIP का 3 करोड़। लेकिन ये बात अगर आपको 15 साल के बाद पता चलता तो आपका ये पैसा नहीं बनता। क्योंकि अगर आप इस पोर्टफोलियो का 15 साल में रिटर्न देखेंगे ना, तो 15 साल के अंदर रिटर्न था 7.5 लाख रुपया। 20 साल के बाद इस फंड का रिटर्न था, आप जाके चेक करेंगे तो 20 साल के बाद करीब 21 या 22 लाख रुपया बना था। ठीक है। उसके बाद जब अगर आप आगे जाते हैं तो 25 साल के अंदर इस पोर्टफोलियो का अगर पूरा रिटर्न देखें तो 80 या 90 लाख रुपया था। बाकी का जो 2 करोड़ है वो पिछले 5 साल में आया है। तो पीछे का जो समय है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो अगर स्टार्टिंग में आपने ऐसे गलतियां की और खुद ही मैनेज कर रहे हैं, जो कि आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अच्छे से अच्छे एडवाइज़र आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे सुनते हैं, यहाँ सुनते हैं कि खुद करो, ये करो, डायरेक्ट प्लान में जाओ, ये प्लान में जाओ, वो सब सही है। लेकिन 10-15 साल के बाद जब आपका पैसा नहीं बनेगा ना, उस दिन आपको रिग्रेट होगा और फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि टाइम हाथ से निकल चुका होगा। तो आप खुद अखतरा करने से अच्छा है आपके एडवाइजर के पास जाइए। अनलेस कि आप स्टडी करिए, आप समझिए फंड कैसे चलते हैं, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव क्या होता है, कब मार्केट नीचे आता है तो हमें लेना चाहिए या बेचना चाहिए, कब फंड के अंदर से स्विच करके एक फंड से दूसरे फंड में जाना चाहिए, सेक्टर जब रोटेट होते हैं उस समय हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो अगर ये सब आप सीखने के लिए तैयार है तब आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज आप किसी अच्छे एडवाइज़र के पास जाइए, उनकी एडवाइस से ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि मैंने पिछले 12 साल में बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं पर जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाते। एक फंड है उसका 25 साल पूरा हुआ, 25 साल में उसने CAGR रिटर्न की बात करो तो 21 से 22% CAGR रिटर्न बनाया। पर कितने लोगों ने बनाया? सेबी की स्टडी आई, फंड ने निकाली है कि खाली 23 लोग ऐसे थे जो 25 साल तक उस फंड के अंदर टिके थे। फंड ने रिटर्न तो दिया पर लोगों ने रिटर्न नहीं कमाया। तो क्या आप उस 23 लोगों में शामिल होंगे? वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।